गुरुदेव, हम अक्सर भगवत गीता के बारे में सुनते हैं। कृपया बताइए कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? बत्सो, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। यह दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और इसे अर्जुन ने सुना था। यह उपदेश महान कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले युद्ध भूमि में दिया गया था। गुरुदेव, उन 18 अध्यायों के नाम क्या क्या हैं? सुनो बत्सो, मैं एक एक करके बताता हूं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय ध्यान योग, सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नवम अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, दशम अध्याय विभूति योग, एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, द्वादश अध्याय भक्ति योग, त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। वत्सों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। मैं एक एक करके श्लोक पढ़ूंगा और फिर उसका अर्थ समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे यह बात कही। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथः चार। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशी के राजा पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ राजा शैव्य भी इस सेना में हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते सेवंचन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम बताता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजयी, कृपात्र, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी हमारी सेना में है। ने च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जिसे भीष्म रक्षा कर रहे हैं बहुत बड़ी है, लेकिन पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं सीमित है। येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि कर्रा। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं द्वौ प्रतापवान्। तब कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की गर्जना के समान जोर से शंख बजाया। तत शंखाश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलो भवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल और भेरियां एक साथ बज उठी और उनका भयंकर शब्द चारों ओर गूंजने लगा। ततः श्वेतैरहैर्युक्ते महति शंदने स्थितौ मादपाण्डवश्यैवे दिव्यौ शंखौ प्रदद्दो। इसके बाद श्वेत घोड़ों से जुड़े दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा बृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ बबूरुकपौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। अब आगे के श्लोकों में और भी योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन आता है और फिर अर्जुन श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं। यदि तुम इस ज्ञान का दूसरा पार्ट भी सुनना चाहते हो तो सनातनी टीवी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करो।